भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था एक ऐसा मैच जिस मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कहर मचाते हुए 20 रनों के अंदर ही आधी भारतीय टीम को आउट कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को 30 रनों के अंदर ही आउट कर तब पाकिस्तान खुली आंखों से ऐसा सपना देख रहा था कि वो पूरी भारतीय टीम को मानो 50 रनों के अंदर ही आउट कर देगा, भरे मैदान पर भारत का अपमान करेगा। लेकिन रुको पाकिस्तानियों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हवा में उड़ते तुम्हारे पैरों को जमीन पर पटकना बाकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए क्रिकेट की इस सबसे बड़ी राइवलरी वाले इस महामुकाबले के लिए, जहां भारत का एक तरफ से डेंजर मैन वीरू भैया के साथ हमारे गोती भैया पारी की शुरुआत करने मैदान पे उतरते हैं। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद इरफान की गेंद पहले ओवर से ही जिस तरह से हवा में लहरा रही थी, उसे देखकर इतना तो तय हो गया था कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होने वाला है। इस मुश्किल भरी पिच पर हर गेंद पे ऐसे लग रहा था मानो विकेट गिरने वाला हो। अगर सच कहूं तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए आज किसी कब्रिस्तान से कम नहीं दिख रही थी। अभी दोनों बल्लेबाजों ने कुल 17 रन भारतीय टीम के बोर्ड पे जोड़े ही थे कि तभी डेंजर मैन वीरू भैया 4 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 17 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। लेकिन अभी तो यह भारत के लिए सिर्फ तूफान आने का संदेश आता, अभी तो भारत को पूरा तूफान झेलना बाकी था। सहवाग के जाने के बाद नंबर 3 पर भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आता है विराट कोहली। वैसे तो इन दिनों विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन विराट के लिए भी आज का ये मैच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। यहाँ अपनी पारी की पहली गेंद को विराट ने सम्मान पूर्वक कीपर के दस्तानों तक जाने दिया, लेकिन अगले ओवर में ही मोहम्मद इरफान ने गौतम गंभीर को भी चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड करते हुए मात्र 17 के स्कोर पर ही भारत को दूसरा झटका भी दे दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ ये क्या हो रहा था? मुझे तो क्या ये किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मात्र 5वें ओवर के खेल में ही भारतीय टीम ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। नंबर 4 पर भारतीय टीम की डूबती नैया को संभालने का जिम्मा यहां युवराज सिंह को दिया जाता है। हालांकि पारी के 6ठे ओवर में जुनैद खान की गेंद पर विराट कोहली आउट होने से बाल बाल बच तो जाते हैं, लेकिन फिर उसी ओवर में जुनैद खान ने विराट कोहली के भी स्टंप को उखाड़ फेंक मात्र 19 के स्कोर पर ही भारतीय टीम के तीसरे विकेट का भी पतन कर दिया। बिना खाता खोले विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में वापस लौट रहे थे और अब उनकी जगह पर रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हैं। जहां पारी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा भी प्ले डाउन होने से बाल बाल बच जाते हैं। भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड जो चुंबक की तरह 19 रनों पर चिपक गया था, आखिरकार वो 19 से 20 पर आ पहुंचा था। लेकिन शायद आज भारतीय बल्लेबाजों को किसी ने क्लीन बोल्ड होने की जड़ी बूटी सुंघा दी थी। यही कारण था कि अब युवराज सिंह भी क्लीन बोल्ड होकर के ड्रेसिंग रूम वापस लौट रहे थे। एक तरफ जहां भारतीय दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वहीं पाकिस्तानी समर्थकों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 20 रन पे अपना चौथा विकेट गंवाने के बाद अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर पहुंचता है सुरेश रैना। यहां से आगे रैना और रोहित ने मिलकर बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम के स्कोर को भी 29 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी 10वें ओवर में ही रोहित शर्मा भी 4 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठते हैं और अब 10वें ओवर के खेल में भारत का स्कोर 29 पे 5। मैच देख रहे लोग अब अपना आपा खोने लगे थे, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि मात्र 29 रनों के स्कोर पर आधी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम वापस लौट जाएगी। लेकिन इसी बीच बल्लेबाजी के लिए दस्तक देता है वो शख्स जिसने मानो आते ही ये कसम खा ली हो कि गंभीर का, रोहित का, विराट का, सहवाग का और युवराज का सबका बदला वो अकेला लेगा और ऐसा बदला लेगा जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम का हाल बिगड़ने वाला है। फिलहाल उमर गुल की इस गेंद को सुरेश रैना ने कलाइयों के सहारे शानदार तरीके से मोड़ दिया है और इस चौके के साथ रुझान आना भी शुरू हो गया है। इसी बीच अजमल की इस गेंद पर सुरेश रैना ने जोर से बल्ला घुमाते हुए गेंद को 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है। हालांकि पीछे फील्डर रेस तो लगा रहे हैं, पर रह जाएंगे नाकाम, जुड़ जाएगा चौका सुरेश रैना के नाम।
यहाँ से आगे धोनी और रैना ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार तक ला दिया था। लेकिन फिर सुरेश रैना भी 43 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 102 के स्कोर पर भारतीय टीम को छठा झटका लग जाता है। अब यहाँ से आगे जो कुछ भी करना था धोनी को अकेले अपने दम पर ही करना था। फिर क्या था, धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए दे दनादन उनको रेलना शुरू कर दिया। जुनैद खान की ऑफ स्टंप से बाहर जाती इस गेंद पर धोनी ने जोर से बल्ला चलाया और आसमान को चीरते हुए एक फ्लैट का जुनैद खान के खाते में दर्ज कर दिया। धोनी के इस छक्के ने काफी देर के बाद भारतीय दर्शकों को नाचने पे मजबूर कर दिया था और फिर उमर गुल की भी बत्ती गुल करते हुए धोनी ने मिड ऑन की तरफ एक शानदार जबरदस्त चौका भी जड़ दिया। इस चौके के साथ तो सबसे पहले धोनी ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद धोनी एक बार फिर से अपने काम को अंजाम देने में लग गए। Into the fence. Dhoni takes the heading route into the crowd. This goes. 29 पे 5 विकेट खोने के बाद धोनी ने जिस वीरता के साथ भारतीय टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया था, ये वास्तव में काबिले तारीफ की बात थी। यहाँ धोनी ने बल्ला इतने जोर से चलाया था कि इरादा तो कहीं और चौका लगाने का था, पर चौका मिला कहीं और। वन मैन आर्मी की तरह सीना तान कर दहाड़ लगाते हुए धोनी ने अब तक भारत के स्कोर को 200 तक भी पहुंचा दिया था। भारत को 50 रनों के अंदर ऑल आउट करने वाली पाकिस्तान के सपने को धोनी ने अपने पैरों से कुचल दिया था। पाकिस्तानी गेंदबाजों के हवा में उड़ते पैरों को पकड़कर जमीन पर पटकते हुए धोनी ने इस शानदार छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद धोनी ने एक बार फिर से जुनैद खान को रडार में लिया और गोली की रफ्तार से उसकी गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया। इस मैच में धोनी ने 113 रनों की कमाल, लाजवाब और वीरता वाली पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम के दामन पर एक बड़ा कलंक लगने से बच जाता है। तो धोनी की इस वीरता भरी पारी के लिए उनके नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।